क्लास सब लोग कैसे हैं? अच्छा, हम लास्ट वीडियो में नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे और नंबर सिस्टम में मैंने आप लोगों को नॉन डेसिमल पार्ट्स जो है एक्सप्लेन कर दिया था। और आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा वो नंबर सिस्टम में हम आज जो स्टडी करेंगे वो डेसिमल नंबर्स की स्टडी करेंगे। नॉन डेसिमल में हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर नंबर्स, प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, ट्विन प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, ये सारे नंबर स्टडी कर चुके थे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिन नंबर्स के किसी भी प्लेस पर एक पॉइंट हमें दिखाई देता है, यानी कि कोई नंबर अगर लिखा हुआ है 2.57, दिस इज अ डेसिमल नंबर। दिस इज अ डेसिमल नंबर। इन नंबर्स में हम देख सकते हैं 2.62, दिस इज ऑल्सो डेसिमल नंबर। अच्छा, डेसिमल नंबर्स को फर्दर हम क्लासिफाई कर सकते हैं टू पार्ट्स में। एक होगा नॉन टर्मिनेटिंग पार्ट, एक होगा टर्मिनेटिंग पार्ट। नॉन टर्मिनेटिंग पार्ट्स के अंदर हम ये देखते हैं कि हमारी दुनिया में ऐसे नंबर्स जो कि नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं वो केवल दो तरह की क्वालिटी रखते हैं। एक होते हैं नॉन रिपीटिंग, जो कि बार बार रिपीट नहीं होते, और एक होते हैं रिपीटिंग, कि जिन्हें डिवाइड करने के बाद में सेम डिजिट रिपीट होता है। फॉर एग्जाम्पल, रिपीटिंग के लिए एग्जाम्पल अगर हम देख लें, एग्जाम्पल के लिए अगर हम 10/3 लिखते हैं और 3 से 10 को डिवाइड करते हैं तो व्हाट विल वी गेट? 3.3333 डॉट 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 अप टू द शो ऑन इंफिनिटी। हम अगर डिवाइड करते जाएंगे तो बार बार, यानी कि 3 हमें क्या होगा? रिपीट होता हुआ दिखाई देगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो ये कैसा नंबर होगा? डेसिमल नंबर होगा, बट ये रिपीटिंग वैरायटी का होगा, इसलिए ये हो गया रिपीटिंग। इस रिपीटिंग नंबर्स को इन शॉर्ट हम लिख सकते हैं 3.3 बार। बार क्या रिप्रेजेंट करता है? बार ये रिप्रेजेंट करता है कि ये डेसिमल के बाद वाला 3 अपने आप को रिपीट कर रहा है। इट मीन्स दैट कि ये बार बार आ रहा है डेसिमल के बाद में। अगर हम नॉन रिपीटिंग की बात करें इधर, तो नॉन रिपीटिंग या और मैंने लिखा है नॉन रिकरिंग। नॉन रिपीटिंग मतलब है ऐसे नंबर्स जो डेसिमल के बाद रिपीट नहीं होते। रिकरिंग का मीनिंग भी सेम होगा। रिकरिंग का मतलब है कि बार बार रिपीट होना। नॉन रिकरिंग का मीनिंग होगा कि रिपीट नहीं होना। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम कोई नंबर देख लेते हैं 2.52369 अप टू डॉट डॉट डॉट, ये नंबर कैसा हो गया? नॉन रिपीटिंग हो गया, डेसिमल के बाद रिपीट नहीं हो रहा है। तो ऐसे नंबर्स को हम कहेंगे नॉन रिपीटिंग नंबर्स। अच्छा, अब आगे की बात कर लेते हैं हम लोग। तो डेसिमल नंबर्स को नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ये आप लोग समझ चुके हैं। अब हम बात करते हैं, पहले रेशनल नंबर की बात कर लेते हैं। तो रेशनल नंबर की दो प्रॉपर्टी होना मस्ट है। रेशनल नंबर जो होंगे वो डेसिमल फॉर्म में भी हो सकते हैं और p/q फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो ऐसे नंबर्स जो कि p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, ऐसे नंबर्स जो कि p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, उन्हें कहते हैं हम रेशनल नंबर, जो कि मैंने यहां मेंशन किया हुआ है। रेशनल नंबर्स को हम कैपिटल लेटर Q से रिप्रेजेंट करते हैं।
यहां लिखा हुआ है कैन बी एक्सप्रेस्ड एज इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर क्यू डज नॉट इक्वल्स टू 0 फुल स्टॉप पी एंड क्यू आर को प्राइम इंटीजर्स। इसका मतलब ये हो गया कि ऐसे नंबर्स जिनको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके जहां क्यू डज नॉट इक्वल्स टू 0 हो, यानी कि किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर पार्ट 0 ना हो और साथ ही p और q को प्राइम नंबर्स हो। इट मींस दैट के p और q दो ऐसे इंटीजर्स हो जिनका HCF 1 हो, ऐसे नंबर्स कहलाते हैं रेशनल नंबर्स। ठीक, रेशनल नंबर कहेंगे, रेशनल नंबर को q से रिप्रेजेंट करते हैं, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आप लोगों को। अच्छा, रेशनल नंबर की एग्जांपल अभी हम डेफिनेशन के साथ पढ़ेंगे, तब उसकी एग्जांपल हम देखेंगे। रेशनल नंबर होने के लिए या तो टर्मिनेटिंग होना है मस्ट है या रिपीटिंग होना मस्ट है। मैंने यहां लिख रखा है रेशनल नंबर होने के लिए इन दोनों प्रॉपर्टीज में से किसी एक प्रॉपर्टीज का होल्ड करना मस्ट है। या तो नंबर टर्मिनेटिंग होना चाहिए और मैंने लिखा हुआ है और मींस या रिपीटिंग होना चाहिए। या तो नंबर टर्मिनेटिंग होना चाहिए या तो नंबर रिपीटिंग होना चाहिए। इन दोनों प्रॉपर्टीज में से अगर कोई हमारा नंबर एक प्रॉपर्टी को होल्ड करता है तो वो नंबर रेशनल नंबर कहलाएगा। रेशनल नंबर को अभी हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। अच्छा, अब हम देख लेते हैं इरेशनल नंबर्स को। इरेशनल नंबर्स को कैपिटल T और कैपिटल S से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैंने लिख रखा है कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स, इसको मैंने रेड जोन में बंद कर रखा है, और इन नंबर्स को हम कहते हैं इरेशनल नंबर। अच्छा, रेशनल नंबर के लिए टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग इन दोनों में से एक प्रॉपर्टी का होना मस्ट है, बट हमारे पास इरेशनल नंबर होने के लिए नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास नंबर को इरेशनल होने के लिए नंबर का नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ नॉन रिपीटिंग होना भी मस्ट है। हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग होने के साथ साथ नॉन रिपीटिंग होना भी मस्ट है। इसीलिए हम कह सकते हैं irrational numbers are those numbers which cannot be represented in the form of p by q, यानी कि irrational number वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम p by q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ऐसे नंबर्स हमें irrational नंबर कहलाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आइए अब समझ लेते हैं हम रेशनल नंबर। व्हाट इज एक्चुअल में रेशनल नंबर होते क्या हैं, अब हम समझ लेते हैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। रेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0। रेशनल नंबर में डिनोमिनेटर का 0 नहीं होना मस्ट है। p एंड q को प्राइम होना मस्ट है। p और q को प्राइम इंटीजर होना चाहिए, क्योंकि को प्राइम हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं। को प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच हैव द HCF इक्वल्स टू 1। ऐसे नंबर्स जिनका HCF 1 होता है, ऐसे नंबर्स कहलाते हैं को प्राइम नंबर्स। रेशनल नंबर्स के एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। एग्जाम्पल 2/3 p by q की फॉर्म में है, रेशनल नंबर होगा। 4/3 रेशनल नंबर होगा, डिनोमिनेटर डज नॉट इक्वल टू 0 है। 1/2 भी रेशनल होगा। 3/7 भी रेशनल होगा। p by q की फॉर्म में भी है, q डज नॉट इक्वल टू 0 भी है इन चारों नंबर्स का। इसीलिए ये सारे नंबर्स क्या होंगे, रेशनल होंगे। अच्छा, अब हम बात करते हैं 2.57 की। ये नंबर कैसा होगा? अच्छा, ये तो सर आपने बताया ही नहीं, आपने तो p by q की फॉर्म में बताया है। तो अब हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये मैं बता चुका हूं आप लोगों को। क्यों?
क्योंकि 2.57 लिखा हुआ है। अब हम ये देखेंगे कि इसकी कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। मैंने बताया था रेशनल होने के लिए दो प्रॉपर्टी में से एक का होना मस्ट है, जैसे कि नंबर्स जो है या तो रिपीटिंग होने चाहिए या फिर टर्मिनेटिंग होने चाहिए। अरे अरे ये तो टर्मिनेटिंग है, इसीलिए क्या होगा, ये नंबर तो रेशनल होगा। तो इसीलिए हम क्या कहेंगे, ये नंबर टर्मिनेटिंग है इसीलिए रेशनल होगा। तो रेशनल नंबर हो गया ये। ओके गाइस, तो 2.57 रेशनल नंबर होगा। क्योंकि हम इसे डेसिमल हटाएंगे तो नीचे क्या लिख सकते हैं 2.57 और डेसिमल हटा दिया और ये तो नंबर किस फॉर्म में आ गया, p/q की फॉर्म में आ गया। इसीलिए ये नंबर भी कैसा होगा, हमारे पास रेशनल नंबर होगा। अच्छा, तो हम लिख लेते हैं कि नंबर्स की दो में से एक प्रॉपर्टी का होल्ड करना मस्ट है। सबसे पहली बात, या तो नंबर क्या होना चाहिए, रिपीटिंग होना चाहिए, और या टर्मिनेटिंग होना चाहिए इन केस ऑफ डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर अगर हमें दिए हुए हैं तो हम क्या देखेंगे कि नंबर टर्मिनेटिंग है या फिर नंबर रिपीटिंग है। ये चीज हम फाइंड आउट करेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए हम देखते हैं कि 3.499999 अप टू डॉट 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 सो ऑन, ये कैसा नंबर होगा। सबसे पहले हम देखेंगे डेसिमल नंबर है, फिर हम ये देखेंगे क्या ये रिपीटिंग है या फिर ये टर्मिनेटिंग है। तो हमने देखा कि ये नंबर रिपीटिंग है क्योंकि इस नंबर में 9 रिपीट्स इटसेल्फ, 9 अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है। इसीलिए हम क्या कहेंगे कि ये नंबर कैसा होगा, ये नंबर हमारे पास रेशनल नंबर होगा, रेशनल नंबर होगा। ओके, अच्छा अब हम देखेंगे कि हमारे पास कोई नंबर अगर दिया हुआ है, कोई भी रेशनल नंबर दिया हुआ है तो उसके इक्विवेलेंट तो बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए 1/2, 2/4, 5/10, 10/20, 20/40, ये सारे नंबर तो 1/2 के इक्विवेलेंट है। अगर हम कट करेंगे तो 1/2, 1/2, 1/2, 1/2। इसीलिए हम कहते हैं कि P एंड Q को कोप्राइम होना मस्ट है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमसे कोई पूछेगा कि ये रेशनल नंबर है, अब आप लोग सोचेंगे सर यहाँ तो p/q की फॉर्म में भी है और इसका डिनोमिनेटर 0 भी नहीं है, तो आप लोग कहेंगे यस सर रेशनल नंबर है, बट इट इज नॉट अ रेशनल नंबर until P and Q are co-prime numbers। इसीलिए हम कह रहे हैं कि P और Q co-prime नहीं है, तो अभी नहीं होगा ये रेशनल नंबर। रेशनल कब होगा, जब P और Q co-prime हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि 1/2 जो है अब क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। क्यों, क्योंकि ये रेशनल नंबर की सारी प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। ये P/Q की फॉर्म में भी है, इसका Q डज नॉट इक्वल टू 0 भी है, और इसमें P और Q कोप्राइम नंबर भी है, क्योंकि 1 और 2 का HCF क्या आएगा, 1 आएगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये नंबर क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। तो आई थिंक कि ये क्लियर हो गया होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं। दोज नंबर्स which cannot be expressed is in the form of p/q। ऐसे नंबर्स जिनको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो नंबर कहलाते हैं इरेशनल नंबर। जैसा कि मैं बता चुका हूं कि ये नंबर्स की दो वैरायटीज को फॉलो करते हैं। ये नंबर्स फर्स्टली नॉन टर्मिनेटिंग होने के साथ साथ नॉन रिपीटिंग होने भी मस्ट हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं 2.325
59 ... विदाउट डॉटेड इट मीन्स दैट कि नंबर टर्मिनेट हो रहा है, तो ये नंबर फिर कहां चला जाएगा, रेशनल नंबर में चला जाएगा। डॉट रिप्रेजेंट्स कि नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है और डिजिट्स जो है अपने आप को रिपीट नहीं कर रहे, कंटिन्यूअसली रिपीट नहीं कर रहे, इसीलिए कैसा नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा। और बहुत सारे एग्जांपल हम देख सकते हैं, 5.3492 तो ये कैसा नंबर होगा, ये भी रेशनल नंबर होगा। नाउ पाई इक्वल्स टू 3.1415926 अप टू ... सो ऑन, यानी कि पाई की जो वैल्यू होगी वो भी टर्मिनेटिंग होगी और साथ में नॉन रिपीटिंग होगी, इसीलिए पाई को हम इरेशनल नंबर कहेंगे। पाई इज एन इरेशनल नंबर। अब आप सोचेंगे कि सर हमने तो पाई की वैल्यू 22/7 पढ़ी है और 7 भी यहाँ 0 के इक्वल नहीं होता, तो फिर क्या सोचेंगे कि इसका मतलब पाई तो p/q की फॉर्म में आ रहा है और डिनोमिनेटर डज नॉट इक्वल टू 0 है, ये तो रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी होल्ड करता है, तो कैसा नंबर होना चाहिए, रेशनल। बट ये पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू है टू कैलकुलेट द क्वेश्चन इन इजीएस्ट वे, इसीलिए हम पाई की एक्चुअल वैल्यू को क्या मानेंगे, ये जो है पाई की एक्चुअल वैल्यू है 3.1415926, इसलिए पाई एक इरेशनल नंबर होगा। सिमिलरली आगे हम बात करते हैं कि यहां लिखा हुआ है ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स अंडर द रूट्स इज आल्सो दी इरेशनल नंबर, यानी कि जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं अंडर रूट के अंदर वो सारे नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं, केवल परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स को छोड़ के, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर को अगर हम लेंगे तो अंडर रूट से बाहर आने के बाद वो नंबर कैसा बन जाएगा, होल नंबर बन जाएगा, इसीलिए हम उनको क्या नहीं कह सकते, इरेशनल नहीं कह सकते। तो फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं √2, √3, √4 क्या होगा, √4 की वैल्यू 2 होगी, इसीलिए हम 2 के नीचे 1 लिखेंगे तो ये कैसा नंबर हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा रेशनल। इसलिए हम कह सकते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स क्या नहीं होंगे, इरेशनल नहीं होंगे अंडर रूट के अंदर। बाकी के नंबर अंडर रूट के अंदर अगर हम लिखेंगे तो कैसे नंबर्स होंगे, इरेशनल नंबर होंगे, जैसा कि दिखाई दे रहा है बोर्ड पे। √2 की वैल्यू 1.41421 है, अप टू ... शो ऑन, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। √3 की वैल्यू भी 1.73205 अप टू ... शो ऑन है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। √5 की वैल्यू भी 2.236067 एंड सो ऑन है, तो ये वैल्यू भी क्या है, √5 की भी नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है। ओके, आइए स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग कुछ ट्रू फॉल्स को देख लेते हैं। ट्रू फॉल्स हम यहाँ पे जनरली बच्चे करते क्या हैं कि लक बाई चांस या हैड टॉप हैड टेल इस तरह से क्वेश्चंस को, ट्रू फॉल्स को करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हम लोगों को इस वे में नहीं करना है, बट एक्चुअल में डेफिनेशन के अकॉर्डिंग समझना है, तभी क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। पहले सोचेंगे हम लोग कि क्या सारे होल नंबर नेचुरल होते हैं, तो हम जाएंगे होल नंबर कौन से होते हैं। तो मैंने बताया था कि ऑल नेचुरल नंबर विद 0 इज कॉल्ड होल नंबर, यानी कि 0 के साथ साथ सारे नेचुरल नंबर होल नंबर कहलाते हैं। 0 1 2 3 4 5 ... अप टू सो ऑन। अब हम सोचेंगे कि 0 होल तो है बट क्या नेचुरल होगा, नहीं होगा, तो 0 होल तो है बट नेचुरल नहीं है, तो इसीलिए हम क्या नहीं कह सकते कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। It means that the given statement is incorrect, so we can written as false। ये क्या होगा, false होगा, क्योंकि सारे होल नंबर नेचुरल नहीं होते, बट सारे नेचुरल होल हो सकते हैं। क्योंकि सारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर जो है होल नंबर के अंदर आते हैं। जो मैंने एक डायग्राम बताया था, उसमें लिखा हुआ था नेचुरल नंबर और बाहर लिखा हुआ है होल नंबर।
इट मीन्स दैट कि होल नंबर कंटेन्स ऑल नेचुरल नंबर, यानी कि होल नंबर्स के अंदर सारे नेचुरल आते हैं बट सारे नेचुरल के अंदर होल नंबर नहीं आते। तो इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि सारे होल नंबर नेचुरल होंगे बट सारे नेचुरल नंबर होल होंगे, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। सोचो इंटीजर नंबर कौन से होते हैं? मैंने बताया था कि ऑल पॉजिटिव, ऑल नेगेटिव, नेचुरल नंबर विद जीरो क्या कहलाते हैं? इंटीजर नंबर कहलाते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि -5, -2, -3, 0, 1, 8 ये सारे नंबर कैसे हो गए? इंटीजर नंबर हो गए। अभी ये नंबर क्या है? -5 है। अगर इसके नीचे मैं 1 लिख दूं तो अब भी -5 ही होगा। सबके नीचे 1 लिख दूं तो इनकी वैल्यू पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसीलिए अभी -5 है, अभी ये भी -2 है, ये -3 है, ये 0 है। ऑब्वियसली बात है कि 0 में 1 का डिवाइड करेंगे तब भी 0 रहेगा, 1 रहेगा, 8 रहेगा। तो इट मीन्स दैट कि इनको विदाउट चेंज इट्स वैल्यू हम क्या कर सकते हैं? PYQ की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि सारे इंटीजर नंबर क्या होते हैं? रेशनल होते हैं। सारे इंटीजर क्या होते हैं? रेशनल होते हैं। इसीलिए यहां पे हम कहेंगे ये स्टेटमेंट कैसा? ट्रू। ऊपर वाला कैसा था? फॉल्स। अच्छा, नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट। एवरी रेशनल इज एन इंटीजर। ये तो बिल्कुल इसका अपोजिट है। तो हम लोग ये देखेंगे कि क्या सारे रेशनल इंटीजर होते हैं? तो अब हमारे आंसर क्या होगा? फॉल्स। बिकॉज 1/2 रेशनल नंबर तो है बट इंटीजर नहीं है। इंटीजर वैल्यू कौन सी होती है? जो डेसिमल फॉर्म में नहीं होती, जो PYQ की फॉर्म में नहीं होती। क्यों? कि इंटीजर्स को हमने कहां पढ़ा था? नंबर्स के अंदर नॉन डेसिमल वाले पार्ट में पढ़ा था। इसीलिए हम क्या कहेंगे? 1/2, 3/7। तो इसका मतलब क्या है? ये सब सारे नंबर कैसे हैं? रेशनल तो हैं बट इंटीजर नहीं है। इसीलिए हम क्या कह सकते हैं? एवरी रेशनल नंबर इज नॉट एन इंटीजर। बट ये क्या कह रहा है? एवरी रेशनल इज एन इंटीजर। तो ये कैसा स्टेटमेंट हो गया? फॉल्स हो गया। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, क्योंकि सारे होल नेचुरल नहीं होते बट सारे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। कि सारे नेचुरल नंबर होल होते हैं। अच्छा, ये देख लेते हैं कि नेचुरल कौन से होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 सो ऑन। ये सारे नंबर कैसे हैं? नेचुरल नंबर है बट सारे नेचुरल हैं। क्या मैं देखूंगा 1 मेरे पास होल है? होगा। 2 भी होल होगा, बिल्कुल होगा। 3 भी होल होगा, ये भी होगा। इसका मतलब सारे होल नंबर होंगे। इसका मतलब सारे नेचुरल कैसे होते हैं? होल होते हैं। क्या स्टेटमेंट यही कह रहा है? बिल्कुल यही कह रहा है। तो एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। इसका मतलब क्या हो गया? ट्रू स्टेटमेंट हो गया। ये स्टेटमेंट क्या हो गया? ट्रू हो गया, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं? होल होते हैं। अच्छा, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या सारे इंटीजर होल नंबर होते हैं? नहीं होते, क्योंकि इंटीजर में कैसे नंबर आते हैं? नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं बट होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं। इसीलिए सारे इंटीजर क्या नहीं होते? होल नहीं होते। तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया? फॉल्स हो गया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, 6 पॉइंट। यहां पे हम देखेंगे क्या सारे रेशनल नंबर होल नंबर होते हैं? तो हम चेक करेंगे क्या सारे होल नंबर रेशनल नंबर होल हो सकते हैं? जैसे 2/5 है, रेशनल तो है बट होल नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे चेक करेंगे 2/1 रेशनल भी है, होल भी है। बट सारे रेशनल तो होल नहीं हो सकते, बट कुछ रेशनल ही तो होल हो सकते हैं। हमारा स्टेटमेंट क्या कहता है कि सारे रेशनल नंबर होल होते हैं, बट इसका मतलब क्या है कि कुछ रेशनल नंबर ही होल होते हैं। इसलिए हम क्या कहेंगे कि लास्ट स्टेटमेंट भी क्या कह देंगे? फॉल्स होगा। ओके गाइस।